गाइज अगर आपके पास व्हाट्सएप पर कोई डॉक्यूमेंट आता है, आप उसे क्लियर प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट आता है तो वो उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसे सीधा करने के बाद, कैसे इनहेंस करने के बाद आप बेहतर तरीके से क्लियर प्रिंट कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज व्हाट्सएप इमेज को क्लियर प्रिंट कैसे करें। जैसे कि गाइज अगर कोई भी व्यक्ति आपको फोटो खींच के भेजता है व्हाट्सएप पर, वो टेढ़े मेढ़े कैसे भी करके भेज देता है। गाइज मेरे पास ये एक डॉक्यूमेंट है, आपके केस में आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है या कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट हो सकता है। जैसे कि गाइज नॉर्मल व्यक्ति अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजता है, आप उसे कितना भी समझा लो लेकिन वो ठीक से खींचता ही नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐसे खींच देता है और आपके पास भेज देता है व्हाट्सएप पर। अब गाइज व्हाट्सएप के जरिए जो आपके कंप्यूटर पर आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होता है तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा रिसीव होता है। अब गाइज आप इसे इनहेंस करके कैसे क्लियर प्रिंट करेंगे, तो गाइज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो गाइज आपको करना क्या है, इस फोटो को डाउनलोड करना है अपने कंप्यूटर में। आप यहाँ पर टच करने के बाद इसे ओपन करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक पर टच करेंगे और यहाँ पर आप सेव एस पर टच कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर थ्री डॉट पर टच करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको सेव एस का फीचर मिल जाएगा। आप यहाँ पर टच करेंगे तो गाइज ये फोटो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। अब गाइज आपको लिखा हुआ दिखाई देगा आपके कंप्यूटर में ये डॉक्यूमेंट फोटो कहां पर सेव हुआ है। तो गाइज हमारे कंप्यूटर में सी यूजर IMDIL यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, वन ड्राइव डॉक्यूमेंट हमारा फोटो डॉक्यूमेंट में सेव हुआ है। तो मैं यहाँ पर 100 फोल्डर पर टच करने के बाद डायरेक्ट इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज ये फोल्डर हमने ओपन कर लिया है। अब गाइज मैं यहाँ पर इसे ओपन करता हूँ तो गाइज यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में ये फोटो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है और व्हाट्सएप को अब मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। गाइज मैंने व्हाट्सएप को अब बिल्कुल क्लोज कर दिया है। अब गाइज इस फोटो को आप सीधा प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट पर टच करके देखता हूँ, यहाँ से शायद अगर कुछ हो जाए। तो मैंने यहाँ पर इसे स्कैन किया है, तो डॉक्यूमेंट पर स्कैन करने के बाद गाइज ये फोटो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। यहाँ से आप इसका जो टेक्स्ट वगैरह है वो कॉपी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर गूगल लेंस वाले फीचर पर टच करके देखता हूँ, यहाँ से कुछ अगर हो जाए। तो गाइज यहाँ से टच करने के बाद ये फोटो डायरेक्ट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट बिग के अंदर कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा है। तो गाइज हमें यहाँ पर अभी भी इसे सही करने का कोई तरीका दिखाई नहीं दिया है। यहाँ से केवल आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से आप इसे छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब भी अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो गाइज यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने ब्राउजर को भी क्लोज कर दिया है और यहाँ से मैंने इसे भी क्लोज कर दिया है। उसके बाद गाइज आप क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप को ओपन करेंगे। मेरे पास यहाँ पर ये वाला फोटोशॉप है तो मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। गाइज मेरे पास ये वाला फोटोशॉप है, आप देख सकते हैं। आप अपने हिसाब से जिस भी फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे, हर एक फोटोशॉप में ये ट्रिक काम करेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस देखने में थीम अलग हो सकती है। अब गाइज हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर फाइल एक्सप्लोर पर टच करेंगे और फाइल एक्सप्लोर पर टच करने के बाद गाइज आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका जो इमेज है डाउनलोड हुआ है। आपको इमेज को ऐसे उठाना है और यहाँ पर अपने कंप्यूटर पर लाकर छोड़ देना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप में ये इमेज ओपन कर लिया है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर टच करना है क्रॉप टूल पर, यहाँ पर आप टच करेंगे और यहाँ पर आपको होल्ड करके रखना है, टच नहीं करना है, होल्ड करके रखना है। तो आपके सामने होल्ड करके रखने से हो गया, यहाँ पर आपके सामने अलग अलग फीचर आ जाएंगे। आपको यहाँ पर ये वाला फीचर सेलेक्ट करना है। ये फीचर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार चारों कोनों पर इस तरह से टच कर देना है। गाइज यहाँ पर आपको ऐसे करना है और उसके बाद आपको गाइज इस कोने पर टच करना है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आप इस कोने पर टच करेंगे और उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम सीधा हो जाएगा, जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट एकदम सीधा हो चुका है। अभी गाइज यहाँ पर ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसमें कमी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसे कंट्रोल Z करता हूं और पहले मैं यहाँ पर एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर फाइल पर जाता हूं। न्यू फाइल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर एक और सीक्वेंस बना लेना है और यहाँ पर मैं A4 शीट सेलेक्ट किया है और मैं यहाँ पर इसे क्रिएट कर लिया है। एक और पेज मैंने क्रिएट कर लिया है फोटोशॉप में। उसके बाद गाइज ये जो फोटो है, क्योंकि गाइज ये जो डॉक्यूमेंट है ये दो हिस्सों में है, तो गाइज हमें इसे दो हिस्सों में लेना होगा। कैसे लेंगे, हम यहाँ पर पहले क्रॉप टूल पर टच करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज और फिर यहाँ पर टच करेंगे, फिर गाइज हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है और ऐसे करके इसे हमें एक पेज पहले इसका ले लेना है और राइट पर टच करना है। अब गाइज हमारा एक पेज यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। मैं यहाँ पर अब लेयर पर टच करता हूँ। उसके बाद गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पर अनलॉक करेंगे इसे और यहाँ पर मूव टूल से आप इसे पकड़ेंगे और यहाँ पर लाकर आप इसे छोड़ देंगे। अब गाइज आपको दूसरा फोटो लाना है। हमने अभी यहाँ पर एक फोटो लिया है, तो गाइज अब आप यहाँ पर एक बार टच करेंगे। यहाँ पर टच करने के बाद आप फिर से यहाँ पर टच करेंगे। फिर से गाइज ये फोटो पहले जैसा हो चुका है। अब गाइज फिर से आप यहाँ पर क्रॉप टूल को टच करेंगे और अब आप यहाँ पर टच करेंगे, क्योंकि गाइज ये जो फोटो है दो हिस्सों में है, क्योंकि और
और इसलिए आप यहाँ पर 2 बार इसे लेके आएंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर टच करेंगे और आप फिर से यहाँ पर टच करेंगे और फिर से आप यहाँ पर इस कोने पर टच करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर राइट पर टच करेंगे तो गाइज ये दूसरा हिस्सा भी हमारा सीधा हो चुका है। अब गाइज आप मूव पर टच करेंगे और यहाँ से इसे लेयर को अनलॉक करेंगे और इस फोटो को यहाँ से पकड़ने के बाद यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। अब गाइज हम दोनों फोटो को एक साथ मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पर लैपटॉप में शिफ्ट बटन को पकड़ना है और दूसरा फोटो भी सिलेक्ट करना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर इसे ऐसे खिसका सकते हैं, जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पर इसे ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया है क्योंकि जो इसका साइज है वो खराब हो गया था और इसका साइज अब हम अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं जहां पर हमें डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। तो गाइज आपने देखा कितना बेकार डॉक्यूमेंट था और अब हमने इसे डॉक्यूमेंट बना दिया है। और अब हम यहाँ पर दोनों लेयर को एक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज पर टच करेंगे। मर्ज लेयर पर हमने टच किया तो यहाँ पर ये पूरा दोनों फोटो एक हो चुके हैं। अब गाइज जो फालतू का पार्ट है वो हम यहाँ से कट कर देते हैं। उसके लिए हम यहाँ से ये वाला टूल लेंगे और इसमें हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और पहले हम इस हिस्से को यहाँ से डिलीट करेंगे। जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है हमने ब्लैक वाला हिस्सा सिलेक्ट किया है और अब हम कंप्यूटर में डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो गाइज ये ब्लैक वाला हिस्सा डिलीट हो गया है। अब गाइज हम इस साइड वाला जो ब्लैक हिस्सा है उसे डिलीट करेंगे तो गाइज अब इस साइड वाला हिस्सा भी हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद गाइज ब्लैक हिस्सा यहाँ पर हमें कुछ नीचे दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पर इसे भी डिलीट कर देते हैं। अब गाइज आप देख सकते हैं ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और मैं आपको दिखा दूं व्हाट्सएप पर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आया था वो कैसा था अब कैसा है। पहले गाइज ये फोटो कुछ इस तरह से था, अब आप देख सकते हैं। और पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह आपके पास कोई भी फोटो डॉक्यूमेंट भेजता है इस तरह से होता है, लेकिन गाइज हम इसे सेटिंग करने के बाद ऐसा खुद से बना सकते हैं। उसके बाद गाइज आप प्रिंट करने के लिए यहाँ पर फाइल पर टच करेंगे और यहाँ पर प्रिंट पर टच करेंगे और उसके बाद गाइज आपके सामने ये सेटिंग आ जाएगी। अब आप यहाँ पर प्रिंट पर टच करने के बाद इसे प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह गाइज आप अपने व्हाट्सएप ऐप पर आए हुए फोटो को क्लियर प्रिंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।